संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या पढ़ना है। तो आज जो आपको स्टार्ट करना है वो है आपकी एक्सरसाइज 2.3। तो कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आप? 2.3। तो इससे पहले जो एक्सरसाइज है वो आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हो। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है। तो सभी बच्चे बुक ओपन कर लें और देखें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज की तरह टिक द करेक्ट ऑप्शन ही है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ईच स्टिकर इज 2 होल 3/5 सेंटीमीटर। क्या बोला गया? The length of each sticker is 2 hole 3/5 centimeter. If Meera sticks 80 stickers on a board into end. अब मीरा एक स्टिकर है, उसकी लेंथ दी गई 2 होल 3/5 सेंटीमीटर और मीरा ने क्या किया, ऐसे ही 80 स्टिकर 1 by 1 इनटू एंड ऐसे जोड़ती गई। तो क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ऑल स्टिकर्स ऑन बोर्ड। तो आपको क्या बताना है कि भैया जो लेंथ होगी टोटल स्टिकर्स की वो कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना है आपको एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट। तो क्या लिखना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ऑल स्टिकर्स। तो लेंथ ऑफ ऑल स्टिकर्स। अब एक स्टिकर्स की जो लेंथ है वो क्या है, 2 होल 3/5 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ जो स्टिकर्स हैं वो कितने हैं, 80। तो आपने क्या किया, 2 होल 3/5 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, 5 2 = 10 3 13/5 इंटू 80 1 जा 16 जा। तो क्या आया, 13 इंटू 16। अब क्या करोगे, 13 को 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, 16 3 जा 48 और 16 1 जा 16 4 20 208 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ ऑल स्टिकर्स जो फाइंड हुई वो क्या फाइंड हुई, 208 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप क्या देखते हो, जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 4 होल 1/2 एंड 2 होल 1/6 बाई 4 होल 1/3 द रिजल्ट विल बी। तो क्या बताया गया, चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर फाइंड होगा। सेकंड है प्रोडक्ट 4 होल 1/2 एंड 2 होल 1/6 को डिवाइड करना है किससे, 4 होल 1/3। क्या है, 4 होल 1/3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या होगा, 4 होल 1/2 इंटू 2 होल 1/6 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/3। ऐसा कुछ लिख लेना आपको। अब सॉल्व करो, ये हो गया 9/2 इंटू 13/6 डिवाइडेड बाई 13/3। क्या हो गया यहाँ, 13/3। तो देखो भाई 3 2 जा 3 3 जा, तो ऊपर आ गया 39, नीचे क्या आ गया 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 13/3। अब क्या करोगे, 39/4। अब ये डिवाइड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा 3/13। क्या हो जाएगा 3/13। तो 1 जा 3 जा, तो ऊपर क्या आ गया 3 इंटू 3, नीचे क्या आ गया 4 इंटू 1। तो 3 3 जा 9/4। तो 9/4 या फिर इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 होल 1/4। तो देखते हैं 2 होल 1/4। तो यहाँ देखना क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शंस में आप क्या देख रहे हो कि जो 2 होल 1/2 है, ये जो ऑप्शन सी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ होना चाहिए 2 होल 1/4। क्या होना चाहिए? 2 होल 1/4। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ स्मॉल बॉटल्स कैन कंटेन्स 3/5 लीटर्स वाटर इन इट, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सच 50 बॉटल्स इज। तो एक बॉटल में जो वाटर की क्वांटिटी है वो कितनी आ रही है? 3/5 लीटर्स पानी आ रहा है। तो आपको बताना है कि ऐसी ही 50 बॉटल्स में कितना पानी आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो एक बॉटल में क्या आ रहा था? 3/5 लीटर। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आपके पास बॉटल कितनी? 50। तो 3/5 इंटू 50, 1 जा 10 जा, तो क्या आया? 3 इंटू 10 हो गया आपका 30 लीटर्स ऑफ वाटर। कितना पानी आ रहा है? 30 लीटर। तो देखते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, जहाँ लिखा हुआ है 30 लीटर्स। क्या लिखा है? 30 लीटर्स। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर्स हुज ईच साइड इज ऑफ लेंथ 3 होल 2/5। यहाँ क्या फाइंड करना है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ साइड दिया गया है, एक स्क्वायर की साइड कितना दिया गया है? 3 होल 2/5 सेंटीमीटर। और आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 3 होल 2/5 इंटू 3 होल 2/5, तो क्या हो जाएगा? 17/5 इंटू 17/5, तो 289/25 सेंटीमीटर। इस तरीके से है। इसको आप चाहो तो होल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो होल में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 11 होल और 14/25, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? जो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू फाइंड करना है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ 2 होल 1/4 इंटू 5 होल 6/7 इंटू 28। अब यहाँ आपको वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा? 4 2 ज़ा 8 1 9 9/4 इंटू ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 और 6 41/7 इंटू 28। तो देखो 7 4 ज़ा 4 से कट गया, क्या आया? 9 इंटू 41, मल्टीप्लाई कर दो 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा। तो वैल्यू जो आपकी आई वो क्या आई? 369। तो 369 आप ऑप्शन कौन सा देख रहे हो? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा हुआ? ऑप्शन ए पे आप टिक कर दोगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका क्वेश्चन बी, लिखा हुआ है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो इसमें से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन बताएगा, व्हेन 2 प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन। तो व्हेन 2 प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस। तो ये जो स्टेटमेंट आपको बताया गया, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। क्योंकि जब आप 2 प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? हर फ्रैक्शन से
छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इफ़ 9/2 एंड 6/5 आर मल्टीप्लाइड देन देयर प्रोडक्ट विल बी लेस देन 5। तो देख लेते हैं क्या होगा। अब पहली चीज़ तो ये देखो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 9/2 इंटू 6/5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा, अब 9 3 जा कितना हो गया? 27/5। तो जब 27 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 होल 2/5। कहने का मतलब ये क्या हो रहा है? 5 से बड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 से बड़ा हो रहा है। और यहाँ आपको क्या बताया गया कि लेस दैन 5। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ 2 फ्रैक्शंस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या है? ट्रू। कैसा है? ट्रू। कि 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट होगा वो हर फ्रैक्शन से बड़ा ही होगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 होल 3/4 1 होल 1/5 एंड 1 प्रॉपर फ्रैक्शन 2/9 विल बी इक्वल टू 1 एंड 1 प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू 1। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद ही हम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फ्रैक्शन दिए गए वो हैं 3 होल 3/4 इंटू 1 होल 1/5 इंटू 2/9। इनको आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 15/4 इंटू 6/5 इंटू 2/9। तो देखते हैं 1 जा 3 जा 3 जा 3 जा 1 जा 2 जा 2 2 जा। तो आप क्या देख रहे हो? इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो नेक्स्ट लिखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिक्स्ड नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये भी बात आपकी ट्रू है। मिक्स्ड मीन्स इम्प्रॉपर। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.3 का ए और बी पार्ट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सी पार्ट में जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट। क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई फाइंड करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप प्रोडक्ट फाइंड करोगे। सेक्शन सी की बात करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज है आपकी 2.3 जहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोडक्ट। तो ए पार्ट इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 2/9 इंटू 63/65 इंटू 15/14। तो इसे सॉल्व करना है आपको। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखते हैं जो कैंसिल हो रहा है सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। देखो 9 1 जा 9 7 जा। अब 2 1 जा 2 7 जा। अब 7 1 जा 7 1 जा। अब फाइनली आपका ऊपर क्या बचा? 1 इंटू 1 इंटू 15। नीचे क्या बचा? 1 इंटू 65 इंटू 1। अभी देखो ये दोनों 5 से कैंसिल हो जा रहे हैं। 5 3 जा हो गया और 5 13 जा हो गया। तो अब क्या आ गया आपका? 1 इंटू 1 इंटू 3 अपान 1 इंटू 13 इंटू 1। तो ऊपर क्या आ गया? 3, नीचे क्या आ गया? 13। इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, जो आंसर निकला 3/13। आंसर क्या फाइंड किया आपने? 3/13। तो ऐसे ही जो आपने फर्स्ट पार्ट किया हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेक्शन बी, सी एंड डी, कौन कौन से?
सेक्शन बी, सी एंड डी को सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जैसे जहाँ लिखा हुआ था ना फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड किया था, तो जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर दिया, उसके बाद फाइनली हमने मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर वालों का और नीचे वालों का, जो आंसर आया वो लिख दिया। बिल्कुल वैसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे फाइंड द प्रोडक्ट है वैसे ही ये है आपका मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले जो मिक्स्ड है इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और तो ये तीनों एक जैसे हैं। क्या हैं? एक जैसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे जहाँ लिखा हुआ है विच इज ग्रेटर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा। विच इज ग्रेटर, तो ए पार्ट की बात करेंगे हम। लिखा हुआ है 1/2 ऑफ 6/7 और ये आर है, तो 2/3 ऑफ 3/7। इन दोनों में बताना है कि भैया कौन सा बड़ा नंबर है। क्या बताना है? कौन सा बड़ा। तो देख लेते हैं 1/2 इंटू 6/7 और यहाँ 2/3 इंटू 3/7। तो ये क्या हो गया, 1 जा 3 जा, तो 3/7 आ गया फाइनली, 3 कट गया, ये हो गया 2/7। अब कौन सा बड़ा है, तो क्या करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 21 आया, और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई 14। तो क्या देख रहे हो कि 21 इज ग्रेटर देन 14, मतलब 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। तो आप क्या लिख दोगे कि 1, यहाँ आप कौन सा साइन लगा दोगे, ग्रेटर का साइन लगा देना, बस बात खत्म हो जाती है आपकी। तो ऐसा ही कुछ बी पार्ट, सी पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे जैसा आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज। अब लेंथ दिया और ब्रेथ दिया है, तो देखते हैं आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं जहाँ पे बताया गया है कि रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 14 होल 2/3 मीटर और जो ब्रेथ है वो है 18 होल 3/5 मीटर। तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप क्या करोगे, 41 होल 2/3 को 18 होल 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। 6 में देखो क्या लिखा गया कि 1 टिन होल्ड, क्या लिखा हुआ है, 1 टिन होल्ड 12 होल 3/5 लीटर्स ऑफ ऑयल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन 26 सच टिन्स होल्ड। तो ये भी आपको स्टेटमेंट कुछ है। क्वांटिटी ऑफ ऑयल क्या लिखना है आपको, क्वांटिटी ऑफ ऑयल निकालना है। एक टिन में जो है 12 होल 3/4 लीटर आता है ऑयल और 26 टिन है। तो यहाँ आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया कि बैग कंटेन्स 112 whole 1/2 kg of rice, 2/5 of it was eaten by rats. How much rice was eaten by rats? तो राइस eaten by rats निकालना है कि भैया कितना चूहों ने खा लिया। राइस eaten by rats, तो कितना खाया, 2/5
ऑफ कितना 2/5 का मतलब 2/5 ऑफ इसका 112 होल 1/2 kg। तो क्या कर दोगे 2/5 ऑफ की जगह ये 112 होल 1/2। इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने केजी राइस चूहों ने खा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है मैन स्पेंड्स 2/5 ऑफ हिज इनकम एंड हैज़ ₹120 लेफ्ट, तो हाउ डिड ही हैव इनिशियली। तो ये क्या बताया गया कि भैया एक आदमी ने 2/5 अपनी इनकम का खर्च कर दिया और 120 रुपये बचे, तो कितना उसके पास था। तो लेट कर लो, लेट द अमाउंट अ मैन हैज़, कितना x रुपये मान लिया, कितना x रुपये था। तो क्या करोगे, x टोटल था, इसमें से उसने खर्च कर दिया कितना 2/5 ऑफ x, और जो बचा वो क्या बचा 120। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, x माइनस 2x/5 इज इक्वल टू 120। तो 5 एलसीएम हो गया, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 120। ये आ गया 3x/5 इज इक्वल टू 120। तो 3x इज इक्वल टू 120 इंटू 5x इज इक्वल टू 120 इंटू 5/3, 1 जा 4 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 40 इंटू 5x, क्या आ गया 200, क्या निकला 200 रुपीज़। तो जो इनिशियली अमाउंट था, इनिशियली अमाउंट उस मैन के पास, तो वो कितना था ₹200, कितना था ₹200। तो इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज 2.3 है बच्चों, वो फिनिश होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। थैंक यू।